पिता का साया। यह कहानी एक ऐसे पिता और बेटे की है जो गरीबी, संघर्ष और हालातों के तूफानों से लड़ते हुए एक दूसरे की ढाल बने रहते हैं। यह कहानी पिता की छाया की अहमियत, उनके बलिदान और बेटे के जीवन में उनके स्थायी प्रभाव को बयां करती है। हरिशंकर एक साधारण लेकिन मजबूत इरादों वाला पिता, अर्जुन एक संवेदनशील, होशियार और मेहनती बेटा। कहानी शुरू होती है। हरिशंकर एक छोटे से गांव के साधारण किसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले उनका दिन शुरू होता और रात की कालीमा में खत्म होता। खेत में काम करना, बैलों को संभालना और मिट्टी को सींचना, यही उनकी दुनिया थी। उनका इकलौता बेटा अर्जुन उनकी आंखों का तारा था। माँ बचपन में ही चल बसी थी। तब से हरिशंकर ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रहे थे। अपने फटे पुराने कुर्ते में भी वह बेटे के लिए नए कपड़े लाते, खुद भूखे रहकर उसे दूध पिलाते। अर्जुन बचपन से ही बेहद समझदार था। वह जानता था कि उसके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं। हर शाम वह स्कूल से लौटकर खेत में जाकर पापा की मदद करता। एक दिन अर्जुन ने धीरे से पूछा, पापा आप थकते नहीं क्या? हरिशंकर ने हंसते हुए कहा, जब बेटा साथ हो तो थकान भी मुस्कुराने लगती है। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करता। हरिशंकर की आंखों में सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, किताबों में दुनिया देखेगा, वो मिट्टी से निकलेगा और आसमान छुएगा। गांव के स्कूल के बाद शहर में पढ़ाई के लिए फीस और खर्च बहुत बड़ा सवाल था। हरिशंकर ने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया, कुछ लोगों से उधार लिया। लोगों ने ताना मारा, किसान का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, शहर जाकर क्या करेगा? हरिशंकर चुप रहे, बस अर्जुन का सिर सहलाया और कहा, जा बेटा उड़, ये पंख मैंने नहीं दिए, ये तो तूने खुद बनाए हैं। अर्जुन शहर चला गया। एक नया जीवन शुरू हुआ। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठता, ट्यूशन पढ़ाता, फिर कॉलेज जाता। पेट भरने के लिए दिन में एक वक्त की रोटी काफी थी, लेकिन सपनों की भूख उसे सोने नहीं देती थी। हर महीने अर्जुन पापा को एक चिट्ठी लिखता, पापा आपकी याद बहुत आती है, पर पढ़ाई भी जरूरी है। मैं जल्द ही कुछ बन जाऊंगा। आप मेरी ताकत हो, मेरे साए हो। हरिशंकर हर चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेते, जैसे वह कोई खजाना हो। जब भी किसी का ताना सुनते, वही चिट्ठी निकाल कर पढ़ते और मुस्कुरा देते, मेरा अर्जुन कुछ बड़ा करेगा। एक रात हरिशंकर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर नहीं था, समय पर इलाज नहीं मिला। अर्जुन को फोन किया गया। अर्जुन भागा भागा गांव आया। पापा का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। पापा ने अर्जुन का हाथ थामा, बेटा मैं तुझे आसमान में देखना चाहता था, पर अब शायद ऊपर से देखूंगा। माफ करना, मैं तेरी उड़ान नहीं देख सका। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, नहीं पापा, आप मेरी हर सांस में हो। मैं तभी उड़ूंगा जब आपका साया मेरे साथ होगा। कुछ ही दिनों बाद हरिशंकर इस दुनिया से चले गए। अर्जुन टूट चुका था, मगर पापा की दी हुई ताकत उसके साथ थी। उसने और मेहनत की, पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी की तैयारी की। कई असफलताएं मिली, लेकिन वो डगमगाया नहीं। हर बार पापा की चिट्ठी पढ़ता, जब बेटा साथ हो तो थकान भी मुस्कुराने लगती है। जिस दिन रिजल्ट आया, अर्जुन ने सबसे पहले गांव की मिट्टी को छूकर पापा की फोटो के सामने प्रणाम किया और कहा, पापा आप आज नहीं हो, लेकिन आपका साया हमेशा मेरे साथ है। ये सफलता आपकी है। अर्जुन अपने गांव लौटा, जहां लोग कभी पापा को ताना मारते थे, वहीं आज लोग उनकी मूर्ति के सामने फूल चढ़ा रहे थे। अर्जुन ने गांव के स्कूल को हरिशंकर विद्या मंदिर का नाम दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया। आज भी जब अर्जुन थकता है, हारने लगता है, तो वो अपने पापा की वो चिट्ठी पढ़ता है, जा बेटा उड़, ये पंख मैंने नहीं दिए, ये तूने खुद बनाए हैं। और अर्जुन फिर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है पिता का साया कभी दूर नहीं होता। वो हर जीत, हर हार, हर कदम पर उसके साथ है। अदृश्य मगर मजबूत। अंतिम संदेश, पिता वो छांव है जो धूप में भी ठंडक देते हैं। पिता वो साया है जो दूर रहकर भी उस सबसे करीब होते हैं। उनके बिना सब अधूरा है और उनकी दी हुई सीख से जीवन पूरा होता है।